सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 5वीं के दूसरे अध्याय का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। दूसरा अध्याय कल पढ़ा दिए थे, जो प्रकरण था मम परिवारः। आज हम उसी का अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जितने भी अभ्यास प्रश्न है। तो सर्वप्रथम देखते हैं पहला प्रश्न। अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी जो खाली स्थान है उसको चित्र के द्वारा क्या कह रहा है उसको देख के पढ़ना है। तो पूछता है, प्रश्न है क ऐसा क अस्ति, ऐसा मने यह, कह मने कौन, अस्ति मने है। यह कौन है, तो ऐसा पुरुष अस्ति, यह पुरुष है। ऐसा का अस्ति, ऐसा यह कौन है, तो ऐसा महिला अस्ति। ठीक है। ऐसा क अस्ति, तो ऐसा चिकित्सक अस्ति। और ऐसा का अस्ति, ऐसा चिकित्सिका अस्ति। ऐसा क अस्ति, ऐसा नर्तक अस्ति। ऐसा का अस्ति, ऐसा नर्तकी अस्ति। ऐसा क अस्ति, ऐसा अध्यापक अस्ति। ऐसा का अस्ति, ऐसा अध्यापिका अस्ति। वस्तुतः पहले प्रश्न में ऐसा का और ऐसा का प्रयोग किया गया है। ऐसा यह के लिए और ऐसा भी यह के लिए, लेकिन ऐसा पुल्लिंग के लिए और ऐसा स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि पुल्लिंग कौन है, स्त्रीलिंग कौन है। ठीक ना। तो ऐसा पुल्लिंग और ऐसा स्त्रीलिंग। ठीक ना। नर्तक नर्तकी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चिकित्सक चिकित्सक। ठीक। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। चित्रान दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार देखिए। ऐसा क अस्ति, खाली स्थान था। ऐसा क अस्ति, प्रश्न था यह कौन है, तो ऐसा लेखक अस्ति, यह लेखक है। लेखक किम करोति, लेखक क्या कर रहा है, तो लेखक लेखम लिखति, लेखक क्या कर रहा है, लेख को लिख रहा है। ऐसा का अस्ति, तो ऐसा महिला अस्ति। महिला किम करोति, महिला क्या कर रही है, तो महिला भोजनम पचती, महिला भोजन को पका रही है। ठीक। एतत् किम अस्ति, एतत् भी, एतत् का मतलब भी यह होता है, ये लेकिन ये नपुंसकलिंग में होता है। वृक्ष जो है वो नपुंसकलिंग। एतत् किम अस्ति, एतत् फलम अस्ति, फल जो है वो नपुंसकलिंग का है। ठीक ना। एतत् फलम अस्ति, वृक्ष पुल्लिंग है। तो ये किम फलम पतति, पूछ रहा है क्या फल गिर रहा है। आम, यस फल गिर रहा है। कौन सा फल, आम्रम फलम पतति, आम्र, आम का फल गिर रहा है। ऐसा का अस्ति, तो ऐसा सैनिक अस्ति, यह जो है वो सैनिक है। सैनिक किम करोति, सैनिक क्या कर रहा है, तो सैनिक देशम रक्षति, सैनिक जो है वो देश की रक्षा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चित्रे किम किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु च, चित्र में क्या क्या है उसको लिखना है और बोलना है। तो एक बार हम बोल देते हैं, सुन लीजिएगा, उसी तरह से लिख लीजिएगा। व्यजनम, चित्रम, दर्पणम, वस्त्रम, दीपक, अग्नि, पुस्तकम, लेखनी, चमस, घटिका, भूषणम, घट, पादत्राणम, कंदुकम, द्वारम इत्यादि। ठीक ना। जो भी यहाँ पर दिया गया उसको लिखकर यहाँ पर लिख देना है, बस इतना ही। देखने के साथ संस्कृत में क्या इसको बोलते हैं उसको यहाँ पर लिख देना है। किम भवता भवत्या गृहे अस्ति नास्ति इति लिखन्तु, क्या आपके घर में ये वस्तु है या नहीं, है तो अस्ति, नहीं है तो नास्ति। यहाँ पर क्या है, भवता भवत्या, भवता मने बालक के लिए, भवत्या मने बालिका के लिए, आप। ठीक ना। भवता भवत्या, क्या आपके घर में ये सब है तो यदि अस्ति, नहीं है तो नास्ति। लेखनी अस्ति, यदि कलम है तो लिखिए अस्ति। घट अस्ति, घट आपके घर पर है तो लिखिए अस्ति, नहीं है तो नास्ति। द्वारम अस्ति, अस्ति नास्ति। चित्रम अस्ति, चित्र है तो अस्ति लिखे, नहीं है तो नास्ति। दर्पण अस्ति, घर में दर्पण है, शीशा है तो अस्ति, नहीं है तो नास्ति। पादत्राणम अस्ति, पादत्राण चप्पल है तो लिखिए अस्ति, नहीं तो नास्ति। नामानि लिखन्तु, ठीक ना। चित्र को देखकर, चित्रानि दृष्ट्वा नामानि, चित्र को देखकर नाम लिखिए। पंखा को संस्कृत में व्यजनम, शीशा को संस्कृत में दर्पण, पुस्तक को, किताब को संस्कृत में पुस्तकम, दिया दीपक को दीपक, गेंद को कंदुकम, और वस्त्र को वस्त्रम, या कपड़ा को वस्त्रम। तो आपका अभ्यास प्रश्न हो गया। अब इसको अच्छा से आप लिख लीजिए। लिख लेने के बाद याद भी कर लीजिएगा कि किस संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं। वस्तु को याद करने के बाद उसको लिखकर अपने नोटबुक में उतार लीजिए। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, और घर पर रहिए।